नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट के बारे में, उसके टर्म के बारे में यानी कार्यकाल और उसकी सैलरी के बारे में क्या संविधान में प्रावधान है। इनके बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी 10 सालों में प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज हुआ करते थे वो सारे के सारे हमने उसमें डिस्कस कर लिए हैं। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो आप अवश्य जाके देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, ताकि आपको पता लग पाएगा कि आगे यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि ट्रेंड आपको पता लग जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो है क्या प्रावधान है संविधान में। तो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस संविधान नहीं बताता है प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट के लिए। तो प्रधानमंत्री को देखिए नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ना कि निर्वाचित। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं एमपी, मगर कौन सा एमपी पीएम बनेगा ये कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नियुक्त करते हैं किसको? प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। तो संविधान में ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किसको करेंगे। ये तो संसदीय परंपरा है, जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस है उनके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जो मेजोरिटी वाला कोई मेजोरिटी वाली पार्टी हो यानी बहुमत प्राप्त दल हो, या कोई बहुमत प्राप्त गठबंधन हो, कोई कोएलिशन हो, उसको जो है उसके नेता जो होंगे उन नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति जी। ठीक है, फिर हम आ जाए तो अनुच्छेद 75 जो है वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको मन करे उसको चूज कर ले। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। इतना इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बहुमत प्राप्त दल का नेता या बहुमत प्राप्त गठबंधन का नेता जो होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त, उसके नेता को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री चुना जाता है। जैसे कि अभी हम देखें तो एनडीए की सरकार है, किसी एक दल की सरकार नहीं है, और उस एनडीए के नेता किसको चुना गया है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को यहाँ पर चुना गया है उसका नेता, और इसलिए इनको राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है ना। अगर मान लीजिए किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, या किसी एक गठबंधन को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? तब होगा राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होगा? प्रेसिडेंट जो है वो चूज करेंगे जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके नेता को, या सबसे बड़ा जो गठबंधन होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। बाद में राष्ट्रपति जी उसको कहेंगे कि आप जो है एक निश्चित टाइम के अंदर अंदर, एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप लोकसभा में विश्वास मत, कॉन्फिडेंस वोट ये प्राप्त करके दिखाओ, तब आप आगे प्राइम मिनिस्टर रह पाओगे। अब तक के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और इनके बाद में फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी काम करते हैं। फिर जो है वो वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में आ जाते हैं इंदिरा गांधी जी। फिर इंदिरा गांधी जी के बाद में 1977 में जो है आ जाते हैं मोरारजी देसाई, 2 साल के लिए रह पाते हैं, मगर फिर आगे जो है नहीं रह पाते। फिर बनाती है सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, और फिर जो है यहाँ पर वापस इंदिरा गांधी जी आ जाती है। फिर इनकी मृत्यु के बाद में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और फिर देखिए यहाँ पर बन जाते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह जी। फिर चंद्रशेखर जी बन जाते हैं, और फिर पीवी नरसिम्हा राव 1991 जो एलपीजी सुधार हुए थे वो इनके काल में होते हैं, और मनमोहन सिंह जी जो है इस काल में वित्त मंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद में बन जाते हैं अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर ये एच डी देवेगौड़ा साहब है, ये यहाँ पर आ जाते हैं इंद्र कुमार गुजराल साहब।
वापस से फिर बन जाते हैं अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये हैं द ग्रेट मनमोहन सिंह जी, और यहाँ पर आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अब तक प्रधानमंत्री भारत के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोविजंस के बारे में हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। देखिए, जो संसदीय परंपरा होती है उस संसदीय परंपरा में होता है दो होते हैं मुखिया। कौन से? एक होता है नाम मात्र का और एक जिसको सेरेमोनियल, जो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और एक होते हैं वास्तविक, जिसे कहते हैं डी फैक्टो हेड। डिफेक्टो हेड कहा जाता है। वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जिनको लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त होती है उनको लोकसभा में उनको बना दिया जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो जितना भी सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और वो चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके मुख्य आप कहोगे स्पोक्स पर्सन कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। अनुच्छेद 75 जो है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री कोalition ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर आर्टिकल 75 यही कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेंगे, यानी मंत्री परिषद की नियुक्ति यहाँ पर करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। इसलिए जो है प्रधानमंत्री की भूमिका यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। और आर्टिकल 75 तो कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। कौन होगा साहब? प्राइम मिनिस्टर होगा। इसलिए देखिए, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे उसको मंत्री बनवाते हैं, जिसको नहीं चाहे उसको मंत्री नहीं बनवाते हैं, है ना। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है, खासतौर से इंडिया के मामले में, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कह दिया जाता है। ठीक है, और लेते हैं प्रधानमंत्री जी, इनको शपथ दिलवाता कौन है? तो शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री जी, इनको राष्ट्रपति जी शपथ दिलवा रही हैं। क्या शपथ लेते हैं? तो वही है कि to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of the India, to faithfully and conscientiously discharge the duties of his office। तो इस प्रकार के ये लिए जाते हैं, है ना। संविधान की कसम खाते हैं कि मैं बिना किसी इल विल के जो है अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा पूर्ण निष्ठा के साथ। ठीक है, अब इनका टर्म क्या होता है? कितने समय का इनका ड्यूरेशन होता है? कार्यकाल जो है वो कितने समय का होता है? तो देखिए, संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो कल को यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो गलत है। कार्यकाल इनका होता ही नहीं है, तो साहब ऐसा कैसा हो गया? तो राष्ट्रपति का प्लेजर जब तक होता है, प्रेसिडेंट का प्लेजर जब तक होता है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जब तक इनको प्रसाद देते रहेंगे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जब से प्रसाद देना बंद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खत्म। पर इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे जब प्रधानमंत्री को हटा दे। जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते हैं। और जब लोकसभा में वो अपना विश्वास मत खो देते हैं और फिर या तो वो खुद ही हट जाते हैं, अगर नहीं हटे तो फिर राष्ट्रपति जी उनको हटा सकते हैं। ये हो गया इनके टर्म के बारे में, है ना। सैलरी वगैरह क्या मिलती है इसके बारे में? सैलरी मिलती है, और ये सैलरी जो है वो संचित निधि पर भारित होती है। याद रखने वाली बात है, संचित निधि पर भारित होती है, यानी होती है चार्ज। अब ये चार्ज क्या होती है वो बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, जब संसद वाला पढ़ रहे होंगे चैप्टर। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर छोटा सा ही है, इसमें इतना ही हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित एक इंट्रोडक्टरी एक ये लेक्चर है कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्या संविधान में प्रावधान है, उनका टर्म क्या होता है, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होती है। हालांकि एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनता है बहुमत प्राप्त दल का नेता, और वो सदस्य किसी भी सदन का हो सकता है। देखिए, वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। एक ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि कोई भी आदमी व्यक्ति जो है वो
प्रधानमंत्री बने उस वक्त संसद का सदस्य हुई, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बिना संसद का सदस्य बने भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बस 6 महीने के भीतर भीतर उसे संसद की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा से या राज्यसभा से। ये और दो चीज़ें यहाँ पर याद रख लेना। बाकी इसके पावर्स एंड फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सगा दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।